हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो सारी स्टूडेंट? आई होप कि बहुत अच्छी होगी। हमारा जो अभी की आपने क्लास देख ली होगी फाइव, दुआ से हम क्रैश कोर्स को कंप्लीट करने उतर चुके हैं अपने इस स्टूडियो में, और आपकी क्लास में आप लोग का सपोर्ट ही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है दोस्तों। चलिए, तो आज मैथ्स का 8.2 हमने 8.1 को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। उसके जितने जैसे क्वेश्चन आ सकेंगे वो क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, और इसके इस चैप्टर के सबसे आईएमपी क्या भैया, सूत्र। आप देख रहे होगे मैप लगे हैं अगल बगल, ये सब लगा है। ये हमारे स्टूडेंट ही बनाए हैं, जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है। ये हमारा 11th क्लास का एक स्टूडेंट था, गौरव द्विवेदी, उसने ये बनाया था। ठीक है, तो चलिए भाई, 8.1 की आप पिछली क्लासेस देख लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है क्लास 10 क्रैश कोर्स मैथ्स का। ठीक है, तो भाई आज ये वाला क्वेश्चन कैसे आता है सुनिए। लिखा है साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60 का हल कीजिए। इसको कैसे हल करेंगे आपको मैंने बताया था। इनके मान साइन 60 का मान याद करें। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ साइन और कॉस के मान जल्दी जल्दी से। यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले इस साइड देखना साइन का, साइन थीटा और फिर कॉस थीटा। सबसे पहले हम देखेंगे कैसे आएंगे मान, देखना। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसका मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान डिग्री लगा देना √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। जो साइन 90 का होता है वो कॉस 0 का होता है, तो इसका 1 होता है। और जो साइन 60 का होता है वो कॉस 30 का होता है √3/2। और जो कॉस 45 का होता है सेम ही होते हैं, ये आपको पता था। इसका मान 1/2 होता है, इसका मान 0 होता है। आई होप आपने क्लास देखी होगी। जस्ट प्लेलिस्ट में आप जाना, टेबल वाली क्लास पूरी अच्छे से ए टू जेड देख लेना। आपको सारे मान यूं छिट के मैंने निकलवाना सिखाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा क्लास देख लूं, देख नहीं। चलिए, सब कुछ अच्छे से चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया से रेडीज है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हल करते हैं। तो आप ये देखो साइन 60 का मान कितना है, साइन 60 का मान √3/2। तो चुपचाप इसके पे रख दो √3/2। फिर बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। कॉस 30 का मान √3/2, √3/2। फिर हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2, 1/2 इंटू कॉस 60 का मान 1/2, 1/2, 1/2। अब इसको हम हल कर लेंगे। 2 2 जा 4, 3 3 जा √3, और √2 का मल्टीप्लाई हमेशा 3 होता है, ये बात याद रखना। फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। अब 4 4 कॉमन आएगा तो कितना हो जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब 4 बचेगा। अब 3, अब जब 4 है तो 4 एक कम 4, 3 एक कम 3 एक कम 3, प्लस 4 का भाग, यहाँ इसका भाग करते हैं जितने वजह उसको, तो 4 का 4 में भाग जाएगा तो 1 बचे, 1 का मल्टीप्लाई करो 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या बचा, 3 और 4 4, और 4 4 4, 4 1 जा 4, 4 4 से कट जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 1। जय हिंद। ये भाई आंसर आ गया सिंपल सा 1। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 1। मैंने फिर बताता हूँ क्या कहते हैं। साइन 60 का मान √3/2 होता है, मैंने रख दिया। कॉस 30 का मान √3/2 होता है, रख दिया। इसका मान 1/2, इसका मान 1/2। इसको सिंपली मैंने क्या किया, हल किया है। 2 का 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4। इसका रूट रूट का रूट से गुणा करने पर उस संख्या से तो वो संख्या बाहर आ जाती है। तो 3 का 3 से करेंगे तो √3 को मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 1 एक कम 1, 4 4 कैल्सियम 4 होता है। अब नीचे अगर हर बराबर है तो अंश जुड़ जाते हैं, तो अंश दोनों जुड़ जाते हैं। तो 3 और 1 4, 4/4, 4 एक कम 4, एक कम 4, आंसर आ गया 1। आंसर अच्छे देख लो। इस भाई समझ में आया? जो डाउट हो जल्दी से कमेंट करके पूछ लो, तुरंत आंसर आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाक से। चलिए ले ली स्क्रीनशॉट। चलिए अब आप लोग एक काम करो भाई, कॉपी पेन और मैथ्स की बुक एनसीईआरटी जो, उसको खोल के बैठ जाना। अब ठीक है, अपनी खोल लो बुक 8.2 का। बुक खोलो 8.2, मैंने इसमें खोल के रखा मोबाइल में। मेरे पास बुक नहीं है, मैं मोबाइल में डाउनलोड करके रखा हूँ। ठीक है, ऑफलाइन वाले बच्चे भेजे थे। ठीक है, तो आप ये वाला क्वेश्चन मिटाता हूँ भाई, मिटाने के लिए वो रखा, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मिटा देते हैं पूरा, अगर आपने हल कर लिया होगा तो। चलिए, अगला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है
चलिए अगला क्वेश्चन उतारते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है 2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालिए। क्या निकालना है इनका? हमको मान निकालना है। कैसे निकालेंगे समझना। सबसे पहले हम देखेंगे, सबके मान रखना है। दूसरा क्वेश्चन भाई नंबर 2 लगा लेना, ठीक है। अब ये बताइए, आप अच्छे से आपको पता होगा ये जो अपना 10 है, तो 10 45 का मान आपको याद होगा। पहले तो लिख दो 2, तो 2 चुपचाप रख दिए, फिर कुछ नहीं है इंटू लगाओ। अब 10 45 का मान कितना? 10 45 का मान होता है 1। क्या होता है 1। अब स्क्वायर है तो इसमें भी चुपचाप स्क्वायर लगा दो। कैसे मैंने निकाला तुमको पता है। 10 45 निकालने के लिए मुझे साइन का सूत्र होता है साइन बटे कॉस, तो साइन 45 बटे कॉस 45, इंक खत्म हो गई इसमें। अब साइन 45 का मान कितना है? 1 बटे रूट 2। कितना है? 1 बटे रूट 2, 1 बटे रूट 2। रूट 2 से रूट 2 खत्म, 1 बटे 1 बराबर मतलब 1। एक आंसर आ गया। ठीक है, इनके इंक खत्म है, इंक डालना मैं भूल गया था, अभी डाल लेते हैं। ठीक है, तो 10 50 का मान कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद cos 30, cos 30 का मान कितना होता है? रूट 3 बटे 2। कितना होता है? रूट 3 बटे 2। स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर, माइनस लगा दो। अब साइन 60, साइन 60 का मान कितना है? रूट 3 बटे 2, तो रूट 3 बटे 2 लिख देंगे। अब इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर कर देते हैं, सिंपल। समझ में आया? आ गया होगा। अब 2 का 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 कम 2। अब प्लस लगाएंगे। अब इसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का मतलब होता है रूट 3 का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है। तो रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, अभी पीछे की ये हो। अब 2 का स्क्वायर 4, माइनस लगाएंगे। रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। मतलब इनसे इसके तो घट जाएगा, तो कितना आंसर आएगा? 0। कितना बचा? ठीक है, कितना बचा? 2 बचा। अब 2 कुछ नहीं मतलब 0, तो यहाँ से आ जाएगा। ये कटता नहीं है, घटता है। रूट 3 बटे 4 में से रूट 3 बटे 4 चला जाएगा तो कितना 0 बचेगा, तो 0 आ गया। तो बचा क्या? 2। सिंपल आंसर। जी, ये क्वेश्चन जल्दी समझ में आया। एक बार रिपीट करवा देता हूँ, अच्छे से देखना। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन दे रहा 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री। इंग्लिश मीडियम वालों जैसे पढ़ते हैं तो इसलिए इंग्लिश में बोल देता हूँ। तो इसका मान 2 था तो 2 साइड होगा। 10 45 का मान होता है, 10 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। cos 30 का मान होता है रूट 3 बटे 2 का होल स्क्वायर। sin 60 का मान रूट 3 बटे 2 का इसका होल स्क्वायर। फिर 2 2 2 एक कम 2। ठीक है, इसके होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर, रूट 3 का 3 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, और रूट 3 बटे 2 का इसका कितना हो जाएगा? इनमें से कट जाएगा तो घट के 0 बचेगा, 2 बचा तो इसका 2 क्या आ गया भैया? ये आ गया अपना, आ गया आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो टाक से। हो गया? चलो, तो भाई अच्छे से अब बुक का ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और कराता हूं जो कि इनका इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलो। ट्रिग्नोमेट्री अगर जिसको भी अच्छे से सीखना है तो वो क्या करे भाई? वो बस एक काम कर दे। फॉर्मूले वाली जो मैंने क्लासेस प्रिपेयर ली थी, अपलोड है प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट जाके देखना ये वाली प्लेलिस्ट को। अगर वो प्लेलिस्ट को आप अच्छे से देख लेते हो तो भाई ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान हो जाती है। ये मेरी बात आप ध्यान से नोट डाउन कर लेना। जिससे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं बनेंगे उससे सवाल बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, जिससे फॉर्मूले बनेंगे उसके लिए सवाल बहुत आसान होंगे। ठीक है, चलिए। तो भाई आपका थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कराता हूं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोलता है, थोड़ा सा भाई इसमें इंक डाल लेते हैं, मार्कर की इंक खत्म है, जस्ट थोड़ा सा वेट करना। ठीक है, 1 मिनट। भाई इंक देखो, इंक डाल रहे हैं। ठीक है, इंक जा चुकी है लेकिन थोड़ा सा यहाँ गिर गई। हो जाता है भाई, पानी पी लो तब तक आप। हम्म,
और भाई पढ़ाई-लिखाई करो भाई, पढ़ाई-लिखाई से लापरवाही बिल्कुल मत करो, टाइम बहुत कम बचा है, 1-2 महीने की पढ़ाई है, ठीक है? अपना क्रैश कोर्स को बहुत अच्छे से पढ़ते चलो, ठीक है? चलिए, इंक डल चुकी भाई, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन है बटे वाला, लिखा है कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री को मान निकालिए। बस इतना तुम्हारा क्वेश्चन है, कैसे करना है ध्यान से देखना, ठीक है? चलिए, तो ये क्वेश्चन है, इसका मान निकालना, बस कुछ मत करना। कॉस 45 है, कॉस 45 का मान देखो कहाँ है, ये है। तो कितना मान दिखा भैया? हल करते हैं इसको सॉल्व। तो कॉस 45 का मान कितना है? 1 अपॉन √2, ये लिख दिया। उसके बाद बटे है, तो बटे लगा दिया। उसके बाद देखो सेक 30, अब आपको पता है सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो जो कॉस 30 होगा उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा सेक 30। तो कॉस 30 कितना है? √3/2, लेकिन हमको चाहिए सेक 30, तो इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 2/√3। अब प्लस है तो प्लस लगा दूंगा। अब कॉसेक, कॉसेक 30, अब कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। किसका उल्टा होता है? साइन का। तो जो साइन 30 होगा वही कॉसेक 30 होगा, मतलब जो साइन 30 का मान होगा, साइन 30 का मान जस्ट उल्टा वही होगा कॉस 30 का मान। तो साइन 30 का मान कितना है? 1/2, इसका उल्टा 2, तो कितना हो जाएगा? 2/1। आया समझ में? अब हम क्या करेंगे? अब इसको हल करेंगे, ठीक है? अब देखो 1/√2 तो चुपचाप रहने दो। अब देखो इनका इनका एलसीएम लूंगा, किसका लूंगा? √3 का, तो √3 चुपचाप आ जाएगा। √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा? √3 होगा, ठीक है? अब √3 से √3 भाग जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 दूनी दुई, इसका तो √3, तो फिर क्या हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। समझ में आया? अब उसके बाद अच्छे समझना, अब उस यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे देखो आगे। अब देखो ये जो 1/√2 है, अब इसको मुझे ऊपर भेजना है। तो देखो ये बताओ, इसके पास कितना है? 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पहले इसको गुणे में देखो, इसको पलट दूंगा तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो √3 तो ऊपर चला गया। अब बटे क्या बचा? 2 से 2 कॉमन ले लूंगा, ठीक है? तो क्या बचेगा? 1 प्लस √3 बचेगा। कितना बचेगा? 1 प्लस √3, क्योंकि यहां से जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन यहां से बच जाएगा। अब क्या करेंगे? अब अब क्या करेंगे भाई? ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे? सवाल सही लिखा था मैंने। साइन का उल्टा कॉस 45, ठीक है? कॉस 45, कॉस 45, 1 मिनट रुको।